कट्टरपंथी इस्लाम के खिलाफ भारत फ्रांस एक साथ खड़े हुए हैं। आइए आपको बताते हैं इसके पीछे की क्या बड़ी वजह है। चाहे कश्मीर हो या पोखरण, भारत के साथ हमेशा खड़ा रहा है। आज भारत की बारी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कट्टरपंथी इस्लाम के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया हुआ है और भारत अपने पुरानी साथी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत का समर्थन इतना मजबूत है कि पिछले 3 दिनों में ही भारत सरकार 4 बार फ्रांस सरकार को अपना समर्थन जता चुकी है। फ्रांस और भारत दोनों देशों के संबंध दशकों पुराने हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार फ्रांस इसे साबित भी कर चुका है। अब रेडिकल इस्लाम के खिलाफ लड़ाई में जब उन्होंने कट्टरपंथी ताकतों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है तो भारत और फ्रांस को खुला समर्थन देकर अपनी वही पुरानी दोस्ती निभा रहा है। भारत एशिया में भारत इकलौता ऐसा बड़ा देश है जो इस मुद्दे पर खुलकर फ्रांस के साथ खड़ा है। भारत ही एक ऐसा पहला देश है, गैर पश्चिमी देश है, जिसने इस संवेदनशील मुद्दे पर एक पक्ष का साथ देने के लिए साफ ऐलान किया है, वो भी इतनी मजबूती के साथ। भारत वह देश है जिसने आर्मेनिया अजरबैजान विवाद में कोई पक्ष नहीं लिया था। भारत ने उइगर के मुद्दे पर अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी है। दूसरों ने विवाद में टांग ना अड़ाने वाले भारत ने इस बार अपने दोस्त के साथ खड़े होने का पूरा फैसला लिया है, जो कि भारत की विदेशी नीति में एक बड़े बदलाव को भी दर्शा रहा है। फ्रांस का समर्थन जताने के लिए न सिर्फ भारत सरकार की ओर से आधिकारिक बयान जारी किया गया, बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर फ्रांस में हो रहे आतंकवादी हमलों की निंदा भी की है। और आपको बता दें कि भारत की ओर से ये बनता भी थी और इसके सबसे बड़े कारणों में से एक है पूर्व में कई संवेदनशील मुद्दों पर फ्रांस सरकार द्वारा दिया गया भारत को पुरजोर समर्थन। उदाहरण के लिए हाल ही की बात ले लेते हैं, भारत चीन विवाद को ही ले लीजिए। गलवान घाटी हिस्से में हिंसा में जब भारत के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे और ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई थी, तब फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने अपने भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह को पत्र लिखते हुए कहा था, ये सैनिकों, उनके परिवारों और देश के लिए बहुत बड़ा आघात है। ऐसे संकट की घड़ी में मैं अपने देश की ओर से और पूरी फ्रांस सेना की ओर से इन सैनिकों के परिवारों के प्रति अपनी संतावना प्रकट करता हूँ। इसी प्रकार कश्मीर मुद्दे पर अगर हम ध्यान दें तो कश्मीर मुद्दे पर यह देश शुरू से ही भारत सरकार के रुख का समर्थन करता आ रहा है। फ्रांस यूएन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और ऐसे में फ्रांस के समर्थन से भारत कई बार पाकिस्तान के कुत्सित एजेंडे का धराशायी करने में सफल रहा है। भारत और फ्रांस का सहयोग कोई नई बात नहीं है, बल्कि फ्रांस दशकों से हमारा एक अच्छा साथी रहा है। और आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था तो अमेरिका ने भारत को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इसके बाद यूरोपियन यूनियन द्वारा भी भारत को ब्लैकलिस्ट किए जाने की मांग उठाई जा रही थी। इस वक्त भी फ्रांस हमारे साथ खुलकर खड़ा था और हमारा समर्थन कर रहा था और उसने यह स्पष्ट किया था कि अगर कोई भी देश इंडिया को ब्लैकलिस्ट करने का प्रस्ताव लेकर आता है तो वह उस पर वीटो कर देगा। इसके अलावा अगर हम NSG की बात करें, NSG यानी न्यूक्लियर स्पार्स ग्रुप में सदस्यता के लिए भारत का साथ देना है या UNSC में स्थायी सीट के लिए हमारे देश के लिए लॉबिंग करना हो, फ्रांस ने हर बार हमारे देश का समर्थन किया है। भारत और फ्रांस 1999 से रणनीतिक साझेदारी है और दोनों देशों के बीच व्यापक और बहुआयामी संबंध है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच रक्षा, समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष, साइबर, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और असैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूत सहयोग बना हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और भारत के PM मोदी अच्छे दोस्त भी हैं और उम्मीद है कि भारत द्वारा ऐसे समर्थन के बाद भविष्य में दोनों के ही रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। भारत, फ्रांस और चीन से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए मॉर्निंग न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल की वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।